आज तक बात में सर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मुख्य अतिथि युद्धवीर सिंह सहरावत जी, जो अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव है। सर आज तक बात में आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, जो कल महापंचायत हुई थी समाज की कुर्तियों को लेकर, समाज को एक नया संदेश गया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ऑल इंडिया जाट महासभा की रेवाड़ी जिले की इकाई ने कल एक पंचायत का आयोजन किया था। पूरे ज़िले के तमाम गांवों के प्रतिनिधि वहाँ थे और हमारा बेसिक जो एजेंडा था, समाज में व्याप्त कुरीतियों को कैसे दूर किया, समाज में शिक्षा की उन्नति के लिए क्या कार्य किए जाएं, समाज को किस तरह से आर्थिक मजबूती दी जाए और सामाजिक संगठन को किस तरह से ज़िले में मजबूत किया जाए, इन तमाम बातों पर चर्चा की। जहाँ तक सामाजिक कुरीतियों की बात करें, आज जिस तरह का वातावरण बन रहा, हम जो है अनेक सामाजिक बुराइयों का विरोध करते हैं और अपने समाज से दूर करने का उनका प्रयास करते हैं। नशे की प्रवृत्ति जो युवाओं में बढ़ रही है, शिष्टाचार वहीन जो एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उसको किस तरह से सही राह पे लाया जाए। शादी विवाह में जिस तरह के प्रदर्शन हमारे समाज में हो रहे हैं, ये हमारे समाज की परंपरा नहीं रही। कभी हम दूसरों की नकल में पढ़ के हमने भी उसी भागदौड़ में शामिल कर लिया। भोंडे प्रदर्शन, डीजे बजते हैं, रात की शादियां हैं, तो और कई इस तरह के रीति रिवाज हैं। लड़कियों को जब एक नई रिवाज चलिए, अंगूठी डालने जाते हैं, पहले एक दो लोग जाते थे, आज एक पूरी शादी तो उस अंगूठी डालने की रस्म पे हो जाती है। उसका हम विरोध करते हैं। लड़कियां बांधने आती हैं, मतलब उसमें भी वो एक सिंपल रस्म थी। वो आती थी अपने परिवार की 2-4 महिलाओं को लेके, बेटी आती थी, उस रस्म को करती थी। वो भी एक दिखावे में चल गया। वो बर्तन बांट रहे हैं और ये करते हैं, ये इन सब का। और फिर शादी में जिस तरह से डीजे का चलन बढ़ा, मतलब वो डीजे जो है वो इतनी बड़ी बीमारी है शादी में कि आप पूछो ना उसका। उसमें विवाद होते हैं, उसमें दुनिया भर का पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन है, एक हंगामा है, मतलब झगड़े होते हैं उसकी वजह से। तो वो हम उसको अच्छा नहीं मानता हमारा समाज, और उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस बात पे चर्चा हुई। शादियां दिन में की जाएं। और हमारे समाज में जो सबसे बड़ी हमारे समाज की खूबी थी, बड़े फख्र से हमारे समाज में ये कहा जाता था, भाई मैंने 1 रुपये का रिश्ता लिया। उसको सबसे ज़्यादा सम्मानित तौर पे उस व्यक्ति को देखा जाता था, और वो व्यक्ति बड़े प्राउड से कहता था कि मैंने 1 रुपये का रिश्ता लिया। कहीं ना कहीं उसका लोप हो रहा और चलन दूसरा बढ़ रहा। देखा देखी जो है दहेज की तरफ, दिखावे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, इन तमाम बातों पे चर्चा हुई और समाज ने सहमति जताई कि इन तमाम कुरीतियों के खिलाफ हम जिले में एक मुहिम छेड़ेंगे, ग्राम स्तर तक जाएंगे, गाँव में जाके हर गाँव में इस बात को विस्तार से लोगों को समझाएंगे और मानसिक तौर पे तैयार करेंगे। क्योंकि कल तो एक चर्चा समाज में चली गई है, ज़िले में चर्चा हो रही है, ये इसको हम कल की मीटिंग से ही ख़त्म नहीं करेंगे। इसको हम ग्राम स्तर तक लेके जाएंगे और गाँवों में जाके लोगों को मानसिक तौर पे तैयार करेंगे। जो इसका अनुकरण करेगा उसको समाज सम्मानित भी करेगा और समाज उसको ये क्रेडिट देगा कि इन्होंने योगदान दिया इस कुरीति के खिलाफ। तो ये तो हमारा सामाजिक कुरीतियों को लेके एक आंदोलन। मृत्यु भोज एक कोड है। मृत्यु भोज जो है वो सबसे मतलब एक इस तरह का एक आयोजन है जिसकी जितनी निंदा की जाए कम। हमारे घर से व्यक्ति जाता और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, लड्डू खाते हैं और खिलाते हैं, इसे मतलब निंदनीय कोई बात हो नहीं सकती। और जाट महासभा इसका शुरू से इसका विरोध करती है। हम प्रयास करेंगे, जो भाई प्रयास भविष्य में करेगा इस तरह का आयोजन करने का, उसको समझाएंगे जाके। आप कोई अच्छा कार्य करें, पैसा है आपके पास, हम आपका
अच्छी बात है, उसका कहीं सदुपयोग करें। आप बच्चों को वजीफा दें, बच्चों को किसी गरीब बेटी की शादी कराएं, किसी वृद्ध दंपति को आर्थिक तौर पे सहायता दें, और वो उस तमाम बातों को लेके एक कैंपेन हम चलाएंगे, हम मोटिवेट करेंगे उन लोगों को कि आप इस पैसे को कहीं ना कहीं सार्थक उसमें किसी विषय को लेके लगाएं। तो ये हमारा प्रयास रहेगा इस सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हम रहते हैं, हमारा समाज ज़्यादातर गाँव में रहता, और शिक्षा का जो स्तर है शहर और गांव के स्तर में बहुत अंतर है। उस तरह की गाँव में फैसिलिटी नहीं है, पूरी बिल्डिंग्स नहीं है, लैब्स नहीं है, मतलब बहुत स्कूल तो गांव में ऐसे हैं जिनमें सब्जेक्ट ही नहीं है, आउटसाइड के सब्जेक्टों को बच्चों को पढ़ाया जाता, साइंस नहीं है, लैब नहीं है। उनको किस तरह से हम उस लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे लेके आएँ, तो वो हम एक तरीका अपना प्रयास कर रहे हैं खोजने का, और समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं उनकी मदद से उन बच्चों को कोचिंग गाइडेंस दे के आगे बढ़ाने का प्रयास समाज में करेंगे हम। सर, साथ ही किसानों के बारे में भी आप समय समय पर आगे बढ़ कर सहयोग करते रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं, अब किसानों की हालत निंदनीय है। कोई भी फसल बेचने की बात हो, खाद की बात हो, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस देश में खेती को आज से नहीं, आज़ादी के बाद से इग्नोर किया गया। खेती को इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की तरफ पुश किया गया। हमारी पारंपरिक खेती को कहीं ना कहीं धकेल के जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर है, जिसमें हम आज बीज हमारा नहीं, बीज में हम कंपनियों पे निर्भर हैं, खाद हमारा नहीं, हम खाद में कंपनियों पे निर्भर हैं, लागत बढ़ रही है। पहले जो खेती थी, श्रम घर का होता था, बीज घर का होता था, इंस्ट्रूमेंट घर के होते थे, और जो भी मिलता था वो एक बचत के तौर पे घर में आता था। आज इनपुट बढ़ गई, लागत बढ़ गई खेती में, लागत के अनुपात में उसकी कीमतें नहीं मिल पाती। अगर हम आधार वर्ष माने 1967 में एमएसपी शुरू हुई, 1967 में जब एमएसपी का पहले 76 रुपये का भाव तय किया गया गेहूँ का, उस टाइम पे एक अध्यापक की, जो प्राइमरी के अध्यापक की सैलरी 115 रुपये थी। 1.5 बोरी में उसके बराबर पैसा घर में आ जाता था। अगर किसी किसान ने 8 बोरी 20 बोरी अगर किसी किसान ने पैदा की, तो एक टीचर की सैलरी उसके घर आ जाती थी। आज देखो अनुपात कहाँ चला गया। एक नए अध्यापक को 50,000 रुपये मिलते हैं, और आज बोरी की कीमत जो है वो हमारी 2300 रुपये है। तो 50,000 और 2300 का जो अनुपात है, ऐसे ही सोने को ले लें। सोने का 110 रुपये का भाव था। सोने 110 रुपये के भाव के सोने का आज भाव 1 लाख रुपये तोला हो गया। गेहूँ वहीं खड़ा है 2300 रुपये में। पहले हम जो थे वो 2 बोरी पूरी बेचनी नहीं पड़ती थी, 1 तोला सोना लेके आ जाते थे। आज हम कितनी बोरी बेचेंगे? आज हमको 45 बोरी गेहूँ बेचना पड़ेगा, तब 1 तोला सोने का हमारा जुगाड़ होता। तो किसी अनुपात से ले लें, आप सेंसेक्स को उठा लें, आप महंगाई के ग्राफ को उठा लें, किसान को उसकी कीमतों के भाव नहीं दिए गए। दिल्ली में जो लोग बैठते हैं, क्योंकि कीमतें दिल्ली में तय होती हैं, उनका ये सोच रहता कि अगर फसलों की कीमतें बढ़ी तो महंगाई बढ़ जाएगी। भाई, दूसरी चीज़ों की महंगाई रोक दो आप। किसान भी तो जो है एक अपना परिवार चलाता है। तमाम चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। वो जिन चीज़ों में उसकी लागत बढ़ती जा रही है, उसके परिवार चलाने के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और आप उसके उत्पाद को उचित मूल्य आप देना नहीं चाहते। ये हमारे साथ मतलब एक दिन में नहीं हुआ। हम 70 साल के भुक्तभोगी हैं, और निरंतर ये बढ़ रहा है। इसके हमारी जो लड़ाई है किसान यूनियन के माध्यम से जो हम लड़ते हैं, बेसिक और लड़ाइयाँ तो तमाम हैं, लेकिन सबसे मुख्य लड़ाई ये है कि किसान को उसकी फसलों की, पहली बात तो उसकी कीमतें सही फिक्स हों। ये कोई मैकेनिज्म है नहीं देश में जिसके माध्यम से कीमतें तय की जाती हैं। वो CACP कीमत तय करती है। CACP का जो फार्मूला है वो डिफेक्टिव है, उससे उचित मूल्य मिल ही नहीं सकता।
हमारी सरकार से मांग रही है कि CACP को ख़त्म करके आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि मेहनत किसान की उसको एक स्किल्ड लेबर, आज किसान को अनस्किल्ड उजंड गवार की श्रेणी में रख के उसकी वेजेस तय किए जाते हैं, उसके प्रतिदिन की दाढ़ी तय की जाती है। हम ये कहते हैं वो साइंटिस्ट है, वो हवा का रुख देख के ये बता देता है कि बारिश आएगी, उसको पता है कि बीज कौन सा कब बीजना है, उसको पता कितनी गहराई पे किस बीज को डालेंगे तो वो फसल उग के आएगी। तो उससे बड़ा वैज्ञानिक तो किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं है, उसको आप उजंड कह के इग्नोर कर रहे हैं। फिर आप किसान को साल में 112 दिन का कमेरा मानते हैं, आप उसके बेसिस 112 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जो किसान खेती करता है वो तो 365 दिन उस खेत के तैयारी में रहता है, उस फसल की तैयारी में रहता है, एक दिन का काम नहीं है ये। तो जिस तरह का जो मैकेनिज्म है कीमतें तय करने का, उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं और निरंतर हम एक लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन विडम्बना ये है किसान जाति धर्म और क्षेत्र में बटा हुआ है, कहीं गेहूं का किसान है, कहीं बाजरे का किसान है, कहीं कपास का किसान है, कहीं मक्का का किसान है, गन्ने का किसान है, और हर आदमी अपनी फसल का तो दाम चाहता है लेकिन एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं कर रहा। उसका लाभ उठा के ये लोग दिल्ली में जो बैठे लोग हैं ये शोषण कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि हम तमाम किसान को एक मंच पे लाके एक सशक्त आंदोलन के माध्यम से इन सब बातों के खिलाफ लड़ें और किसान को उसकी फसलों के उचित दाम मिलें। ये हमारी लड़ाई है जिसको लेके हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। सर, अभी जैसे रेवाड़ी में अपनी जाट महापंचायत हुई जिसमें अहम फैसले लिए गए, तो इसके लिए जाट समाज के लोगों को क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, मेरी अपील है, हमारी जिला इकाई, हमारे युद्धवीर फोगाट जी जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और प्रभारी हैं दक्षिणी हरियाणा के। अतर सिंह नेहरा हमारे जो हैं वो जिला अध्यक्ष हैं। पूरी टीम को हम ये हमारा एक कार्यक्रम तय हुआ है कि वो ग्राम स्तर पर जाएगी, ग्राम अध्यक्ष बनाया जाएगा, हर गांव में हमारी इकाई होगी, एजेंडा हर गांव में बताएंगे और मोटिवेट करेंगे, लोग एजुकेट करेंगे और मोटिवेट करेंगे। 2 काम हमारे हैं नेक्स्ट स्टेप में, और लोगों को इसके मानसिक तौर पे इन कामों के लिए जो हमने कल प्रस्ताव पारित करे हैं इनका क्रियान्वयन करने के लिए लोगों को तैयार करेंगे।